Hello guys, I am Malti from Wish Your English World and today we are looking at perfect model auxiliaries. इसके पहले के सेशन में हमने ऑक्सिलियरी फॉर्म्स देखा था। तो परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलियरीज को स्टार्ट करने से पहले हम ऑक्सिलियरी फॉर्म्स को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो हमने ऑक्सिलियरी फॉर्म्स में क्या देखा था? टू टाइप्स देखे थे। एक था प्राइमरी ऑक्सिलियरी फॉर्म्स और दूसरा था मॉडल ऑक्सिलियरी फॉर्म्स। प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब में हमने देखा था बी, हैव एंड डू, एंड मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब में देखा था कैन, कुड, मे, माइट, शल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ओट टू, यूज्ड टू, नीड एंड डेयर देखा था। ओके, तो कैन का मीनिंग क्या होता है? कैन यानी सकना, कर सकना। आई कैन स्विम, मैं स्विमिंग कर सकता हूँ। कैन का पास्ट टेंस क्या होता है? कुड, मैं स्विमिंग कर सकता था। कैन के पास्ट टेंस के रूप में हम कुड का यूज करते थे। फिर हमने देखा था मे यानी कि जो सेंटेंस पॉसिबिलिटी दिखाता है, शायद वो वहां पे गया होगा, शायद वो घर पे नहीं होगा, तो उसके लिए हम मे का यूज करते हैं। मे का पास्ट टेंस क्या था? माइट था। और दूसरा हम माइट का यूज कब करते हैं? मे से भी कम पॉसिबिलिटी दिखाता हो उस टाइप के सेंटेंस में हम माइट का यूज करते हैं। ओके, फिर देखा था शल। शल यानी सिंपल फ्यूचर टेंस में हम शल का यूज करते हैं। आई शल गो फॉर पिकनिक टुमारो, मैं कल पिकनिक के लिए जाने वाला हूँ। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में हमने शल का यूज करना सीखा था। उसके बाद है शुड। शुड यानी करना चाहिए। शुड यानी करना चाहिए। जो काम हमें, कोई भी काम करने के लिए हमें सजेशन दिया जाए तो उसके लिए हमें हमने शुड का यूज करना देखा था। तुम्हें मीटिंग अटेंड करनी चाहिए तो वहां पे हम शुड का यूज करेंगे। फिर हमने देखा था विल। विल यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस में विल का यूज करना हमने देखा था। वी विल गो फॉर अ पिकनिक टुमारो, हम लोग कल पिकनिक के लिए जाने वाले हैं। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में फिर से हमने विल का यूज करना देखा था। विल का पास्ट टेंस होता है वुड। फिर देखा था मस्ट। मस्ट का मीनिंग क्या होता है? वी नीड टू डू समथिंग कंपल्सरीली, हमें कोई काम कंपल्सरी करना ही चाहिए, करना ही होगा, उसके लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। यू मस्ट स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जाम, तुम्हें एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने ही चाहिए, तो वो काम हमें कंपल्सरी करना ही पड़ेगा, उसके लिए हम मस्ट का यूज करते थे। ओट टू यानी कि जो शुड है उसका सिनोनिम ओट टू है। करना चाहिए, जाना चाहिए, तो शुड का सिनोनिम ओट टू। शुड की जगह पे हम ओट टू का यूज कर सकते हैं। यूज्ड टू, कोई काम पास्ट में हमें करने की आदत थी, उसके लिए हम यूज्ड टू का यूज करेंगे। माय ग्रैंड मदर यूज्ड टू गो टेम्पल, मेरी दादी है वो मंदिर जाया करती थी, यानी कि पास्ट में रोज जाया करती थी, उनकी आदत थी, लेकिन वो अभी नहीं जाती है। तो उस टाइप के सेंटेंस में हम यूज्ड टू का यूज करते थे। नीड यानी जरूरत होना। यू नीड ओनली विजिट डॉक्टर वंस, यानी कि तुम्हें एक बार, सिर्फ एक बार डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। डेयर यानी हिम्मत करना। हाउ डेयर यू स्लैप मी, तुम्हें मुझे थप्पड़ मारने की कैसी हिम्मत हुई। तो इस टाइप के मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब के सेंटेंस को हमने देखा था। तो इसी मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब में थोड़ा एडिशन करके परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलियरीज बनाना है, और उस परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलियरीज को हमें सेंटेंस में किस तरह से यूज करना है उसे आज हम इस लेसन में सीखेंगे। सो लेट्स बिगिन परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलियरीज। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन, के डेफिनेशन में क्या दिया गया है। After an action has taken place in the past and its result has been come out, पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं कि आफ्टर एन एक्शन हैज टेकन प्लेस इन द पास्ट, यानी कि भूतकाल में कोई काम हो चुका है, एंड इट्स रिजल्ट हैज बीन कम आउट, एंड उसका रिजल्ट भी आ चुका है। देन उसके बाद we think that what would have happened if it had happened and what would have happened if it had not happened, यानी कि भूतकाल में कोई काम हो चुका है और उसका रिजल्ट भी आ चुका है, और उसके बाद हमें ऐसा रियलाइज होता है कि अगर ये हुआ होता तो ये हुआ होता, एंड अगर ये हुआ होता तो ये ना हुआ होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने थोड़ी ज्यादा मेहनत की होती तो मुझे अच्छे मार्क्स आए होते। इसका मतलब ये होता है कि मैंने मेहनत नहीं की थी। अगर मैंने फंक्शन अटेंड किया होता तो मुझे भी प्राइज मिलता, यानी कि मैंने फंक्शन अटेंड किया ही नहीं। हमें ये काम होने के बाद रियलाइज होता है कि ये काम हमने किया होता तो अच्छा होता। तो इसको, इस टाइप के सेंटेंस को हमें परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलियरीज में देखना है।
परफेक्ट मॉडल्स अलाउज यू टू डिस्कस अबाउट पॉसिबिलिटीज और रिग्रेट, यानी कि परफेक्ट मॉडल्स में किस टाइप के एग्जांपल्स आते हैं, सेंटेंस आते हैं, पॉसिबिलिटीज यानी कि संभावना, शक्यता, और रिग्रेट, रिग्रेट यानी कि खेद करना, रियलाइज करना, काम होने के बाद हमें रियलाइज होता है कि मैंने ये किया होता तो अच्छा होता, तो उसे हम कहेंगे रिग्रेट। ओके, पछतावा करना। तो इस टाइप के सेंटेंस को हम परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलियरीज में लेंगे। वी यूज माइट, मे, कुड विथ द परफेक्ट इंफिनिटिव टू से दैट वी थिंक समथिंग वॉज पॉसिबल बट वी आर नॉट श्योर। इसमें क्या कहा गया है, सिंपल इसमें ऐसा कहा गया है कि जो काम पॉसिबल था लेकिन हमने नहीं किया है, तो उस टाइप के सेंटेंस को हम परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलियरीज में लेंगे। किस किस के साथ लेंगे? माइट के साथ, मे के साथ, कुड के साथ, उन सब के साथ हम परफेक्ट मॉडल का यूज करेंगे। उसके अलावा भी और सारे मॉडल्स है जिसको हमें आगे देखना है। तो यहाँ तक तो हमने परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलरीज का डेफिनेशन देखा, इंट्रोडक्शन देखा। इसके आगे हमें परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलरीज के टेबल देखना है, उसका स्ट्रक्चर देखना है, उसके एग्जांपल्स देखने हैं, उसके टाइप्स देखने हैं। उसके बाद जाके हमें परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलरीज का पूरा क्राइटेरिया समझ में आएगा। तो चलिए लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देखते हैं टेबल ऑफ परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी। परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी का टेबल देखना है जिसमें कौन कौन से परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलियरीज आते हैं उसको हमें लर्न करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑक्सिलियरी फॉर्म्स में हमने दो टाइप्स देखे थे, एक तो प्राइमरी ऑक्सिलियरी फॉर्म और दूसरा था मॉडल ऑक्सिलियरी फॉर्म। तो जो मॉडल ऑक्सिलियरी फॉर्म है होते हैं उसको ही हम ऑर्डिनरी मॉडल्स कहते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शल, शुड, विल, वुड, ought to, इन सबको हमने कहाँ पे देखा था? मॉडल्स में, ऑर्डिनरी मॉडल्स में देखा था। तो इसी को हमें परफेक्ट परफेक्ट मॉडल्स में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैन, कैन हमारा क्या था? ऑर्डिनरी मॉडल्स। तो उसका परफेक्ट मॉडल क्या बनता है? कुड हैव। ओके, कैन हैव कभी भी नहीं बनेगा। कैन और कुड दोनों का परफेक्ट मॉडल कुड हैव ही बनेगा, कभी भी कैन हैव नहीं बन सकता है। ओके, दूसरा है मे एंड माइट। मे एंड माइट का परफेक्ट मॉडल क्या बनेगा? मे हैव और माइट हैव। मस्ट का क्या होगा? मस्ट हैव। शल का शल हैव, शुड का शुड हैव, विल का विल हैव, वुड का वुड हैव, ought to का ought to हैव। तो इस तरह से सारे ऑर्डिनरी मॉडल्स के पीछे हैव लगाने से वो परफेक्ट मॉडल्स बनते हैं। उसके बाद हमें देखना है सेंटेंस का स्ट्रक्चर, यानी कि सेंटेंस में अगर हमें परफेक्ट मॉडल का यूज करना है तो उसमें किस टाइप का स्ट्रक्चर आएगा। तो दो स्ट्रक्चर यहाँ पे हम देखते हैं, उसको हम एक बार सिर्फ नजर डाल देते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल में हम इस स्ट्रक्चर को कंपेयर करेंगे। सेंटेंस में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा मॉडल ऑक्सिलियरी। मॉडल ऑक्सिलियरी यानी कि कैन, कुड, माइट, मस्ट, शल, शुड, विल, वुड एंड ought to। उसके बाद आएगा हैव, यानी कि ये दोनों का मतलब क्या होता है? परफेक्ट मॉडल। ओके, सब्जेक्ट के बाद परफेक्ट मॉडल आएगा, फिर आएगा पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब का भूतक्रोधंत आएगा, क्रियापद का भूतक्रोधंत। ओके, फिर हमें देखना है नेक्स्ट, इस टाइप का भी स्ट्रक्चर हम परफेक्ट मॉडल में यूज करना सीखेंगे। सबसे पहले आएगा इफ, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हेड प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड। ये पहला सेंटेंस हो गया। और दूसरे सेंटेंस में हमें क्या करना है? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा मॉडल ऑक्सिलियरी प्लस वर्ब प्लस हैव, यानी कि परफेक्ट मॉडल का यूज करना है। और उसके बाद आएगा पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब। ये स्ट्रक्चर हमें एग्जाम्पल देखने से ही समझ में आएगा, उससे पहले हमें नहीं समझ में आएगा। तो टेबल में से एक एक परफेक्ट मॉडल लेके हम उसके एग्जाम्पल देखते जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं मस्ट हैव। मस्ट हैव का मतलब क्या होता है? मॉडल ऑफ नेसेसिटी एंड ऑब्लिगेशन। नेसेसिटी यानी कि एक टाइप का कंपलसरी, जो हम काम करते हैं वो काम हमें करना ही चाहिए, उसके उस टाइप के सेंटेंस में हम मस्ट का यूज करते हैं। और ऑब्लिगेशन यानी कि ड्यूटी, फर्ज, हमारा ये काम करने का फर्ज है, तो उस टाइप के सेंटेंस में हम मस्ट हैव का यूज करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। झील मस्ट हैव सबमिटेड द असाइनमेंट बाय नाउ। झील ने अब तक असाइनमेंट सबमिट करवा ही दिया होगा, यानी कि हम 100% श्योर है कि झील ने अब तक असाइनमेंट सबमिट करवा ही दिया होगा, हम 100% श्योर है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे यूज किया मस्ट हैव।
करवा ही दिया होगा, यानी कि वो काम कर ही दिया होगा इन द पास्ट। ओके, करना ही चाहिए, इसका मीनिंग ये नहीं होता है। इसका मीनिंग क्या होता है कि करवा ही दिया होगा। झील ने अब तक असाइनमेंट सबमिट करवा ही दिया होगा। झील मस्ट हैव सबमिटेड द असाइनमेंट बाय नाउ। ओके, तो मस्ट हैव ये क्या हो गया, मॉडल ऑक्सिलियरी फॉर्म हो गया, परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलियरी फॉर्म। परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलियरी के बाद हमें क्या यूज करना है, वर्ब फॉर्म का पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि क्रियापद का भूतकृदंत। सबमिट का भूतकृदंत क्या होता है, सबमिटेड। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई फ्रेंड मस्ट हैव गोट द बुक, यानी कि मेरे फ्रेंड को बुक मिल ही गई होगी। 100% हम श्योर है कि मेरे फ्रेंड को बुक मिल गई होगी। इसका मीनिंग क्या होता है, या तो उसकी बुक है वो कहीं पे गुम हो गई होगी, इसीलिए उसने ढूंढी तो मिल गई होगी, या फिर उसको प्राइज में भी बुक मिली होगी। तो यहाँ पे मेरे फ्रेंड को बुक मिल गई होगी, उसमें मैं 100% श्योर हूँ, इसीलिए हमने किसका, कौन से परफेक्ट मॉडल का यूज किया, मस्ट हैव का। और गेट का पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, गोट। गेट का भूतकृदंत गोट, गोट गेट यानी मिलना। मेरे फ्रेंड को बुक मिल ही गई होगी। नेक्स्ट एग्जांपल, आई कांट फाइंड माय पर्स, आई मस्ट हैव केप्ट इट एट होम। मैं मेरा पर्स ढूंढ नहीं पा रही हूँ, ढूंढ नहीं सक रही हूँ। आई मस्ट हैव केप्ट इट एट होम, मैंने जरूर उसे घर पे रखा होगा। देखिए यहाँ पे मेरा पर्स मुझे नहीं मिल रहा है, और उसका रीजन क्या है कि मैंने जरूर उसे घर पर रखा होगा। मैं 100% श्योर हूँ कि मैंने उसे घर पर ही रखा होगा। तो 100% श्योरिटी में हम कौन से परफेक्ट मॉडल का यूज करेंगे, मस्ट हैव का, रखा होगा। ओके, और कीप का पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, केप्ट, रखना। कीप मतलब रखना, केप्ट मतलब रखा होगा। Next example, they must have practiced a lot because they sang very nice. They must have practiced a lot. इसका मतलब क्या होता है कि उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की होगी। बिकॉज दे सैंग वेरी नाइस, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा गाया। उन्होंने जिस तरह से गाना गाया, उस तरह से हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की होगी। हम श्योर है कि उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की ही होगी। तो यहाँ पे हमने कौन से परफेक्ट मॉडल का यूज किया, मस्ट हैव का, और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब, यानी कि प्रैक्टिस का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, प्रैक्टिस्ड। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ आई हैड पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशन, आई मस्ट हैव गॉट फर्स्ट रैंक। यानी कि अगर मैंने कंपटीशन में हिस्सा लिया होता तो आई मस्ट हैव गॉट फर्स्ट रैंक, तो मेरा जरूर पहला रैंक आया होता। यानी कि मैंने कंपटीशन में हिस्सा लिया भी नहीं और मेरा फर्स्ट रैंक आया भी नहीं। ओके, तो यहाँ पे कौन सा वाला रूल काम करता है कि पास्ट में कोई काम हो चुका था और उसका रिजल्ट भी आ गया था, उसके बाद हमने सोचा कि अगर मैंने ये काम किया होता तो ये हुआ होता। तो ये इस टाइप का ही सेंटेंस है कि अगर मैंने कंपटीशन में हिस्सा लिया होता तो मेरा फर्स्ट रैंक आया ही होता, जरूर आया होता, मैं 100% श्योर हूँ। तो इसीलिए मस्ट हैव। गेट का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, गॉट। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ नीलम हैड फिनिश्ड हर स्टडी, शी मस्ट हैव बिकम अ डॉक्टर। अगर नीलम ने उसकी पढ़ाई पूरी की होती तो शी मस्ट हैव बिकम अ डॉक्टर, तो वो जरूर डॉक्टर बनी होती। यानी कि उसने उसकी पढ़ाई पूरी की भी नहीं और वो डॉक्टर बनी भी नहीं। ओके, तो इस टाइप के सेंटेंस को हम मस्ट हैव में यूज करेंगे। चलिए अब इस सारे सेंटेंस को हम स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करते हैं। जो मैंने स्ट्रक्चर आपको पहले वाली स्लाइड में दिखाया था, उसी स्ट्रक्चर को हम इस सेंटेंस में कंपेयर करते हैं, ताकि हमें पता चले कि परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलियरी का स्ट्रक्चर है, उसके सेंटेंस किस टाइप के बनते हैं। सबसे पहला आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कर्ता, जो भी पर्सन है वो। तो फर्स्ट एग्जांपल में सबसे पहले क्या दिया गया है, सब्जेक्ट। चील क्या है, सब्जेक्ट। ओके, उसके बाद है मॉडल ऑक्सिलियरी प्लस हैव, यानी कि परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलियरी। मस्ट हैव है वो क्या है, परफेक्ट मॉडल। ये जो मस्ट है वो मॉडल ऑक्सिलियरी है, और उसके बाद हैव लगाने से वो परफेक्ट मॉडल बनता है। यानी कि मस्ट हैव परफेक्ट मॉडल हो गया। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब, यानी कि सबमिट का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, सबमिटेड। और उसके बाद तो ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स जो हम रेगुलरली यूज करते हैं सेंटेंस में, वो। तो मेन चीज हमारी सेंटेंस में ये तीन ही होती है
कि सब्जेक्ट कहाँ यूज करना है, वर्ब कहाँ यूज करना है, और वर्ब के आगे कौन सा टू बी का फॉर्म या फिर कौन सा ऑक्सिलियरी फॉर्म यूज करना है। उसके बाद वाला जो स्ट्रक्चर है वो तो सब में सेम ही आएगा। ऑब्जेक्ट आएगा, अगर ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं है तो फिर अदर वर्ड्स आएंगे, ओके, कीवर्ड्स आएंगे। तो इस सेंटेंस को हमने स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर किया। दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। माय फ्रेंड मस्ट हैव गॉट द बुक। माय फ्रेंड क्या है, सब्जेक्ट। उसके बाद आया परफेक्ट मॉडल यानी कि मस्ट हैव। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब यानी कि गोट, ओके। देन थर्ड एग्जांपल, आई कांट फाइंड माय पर्स। ये एक पहला वाला सेंटेंस है और ये दूसरा वाला सेंटेंस है। हमें कौन सा सेंटेंस देखना है, जो जिसमें मॉडल ऑक्सिलियरी दिया गया हो और जिसमें परफेक्ट मॉडल दिया गया हो, उस वाले सेंटेंस को हमें स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करना है। तो हमें यहाँ पे कौन सा सेंटेंस देखना है, दूसरा वाला। आई क्या है, सब्जेक्ट। मस्ट हैव क्या है, परफेक्ट मॉडल। कीप का पास्ट पार्टिसिपल केप्ट। तो ये हमारा परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलियरी फॉर्म का सेंटेंस बन गया स्ट्रक्चर के हिसाब से। देन हम देखते हैं फोर्थ वाला, दे मस्ट हैव प्रैक्टिस अ लॉट बिकॉज दे सेंग वेरी नाइस। यहाँ पे दो सेंटेंस दिए गए हैं, बिकॉज दे सेंग वेरी नाइस। ये हमारा परफेक्ट मॉडल वाला सेंटेंस नहीं है, तो हमें ये नहीं देखना है, हमें ये वाला सेंटेंस देखना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मस्ट है, ये परफेक्ट मॉडल हो गया, और उसके बाद प्रैक्टिस का पास्ट पार्टिसिपल प्रैक्टिस्ड, ओके। चलिए, ये हमारे चारों सेंटेंस है वो हमारे पहले नंबर के स्ट्रक्चर के साथ मैच हो रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा नंबर का सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी कि इफ वाला सेंटेंस जो होता है, वहां पे हम किस टाइप के सेंटेंस का यूज करेंगे, कंडीशनल सेंटेंसेस। यानी कि अगर ये काम हुआ होता तो ये रिजल्ट आया होगा। अगर मगर वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसको हम इफ वाले सेंटेंस में लेंगे। पांचवें और छठे नंबर का जो सेंटेंस है वो इफ वाला ही है, उसको हम स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है, इफ आई हैड पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशन आई मस्ट हैव गॉट फर्स्ट रैंक। सबसे पहले दिया गया है इफ, तो हमने यहाँ पे इफ लिया। उसके बाद आया सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिया आई। उसके बाद हेड प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब, यानी कि हेड प्लस पार्टिसिपेट का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, पार्टिसिपेटेड, ओके। और उसके बाद अदर वर्ड्स, ये हो गया, ये पहला सेंटेंस हो गया। उसके बाद दूसरा सेंटेंस क्या है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट आई ले लिया। उसके बाद मॉडल ऑक्सिलियरी प्लस हैव यानी कि परफेक्ट मॉडल लेना है, तो यहाँ पे मस्ट हैव क्या है, परफेक्ट मॉडल। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब यानी कि गेट का पास्ट पार्टिसिपल गोट, ओके। और उसके बाद अदर वर्ड्स या फिर ऑब्जेक्ट जो भी हो। तो ये जो पांचवें नंबर का सेंटेंस है वो भी स्ट्रक्चर के साथ मैच हो रहा है। अब देखिए, ये जो इफ वाला जो स्ट्रक्चर है दूसरे नंबर का, उसमें हम एक चीज देखते हैं कि ये पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर है और ये यहाँ से दूसरे नंबर का स्ट्रक्चर चालू होता है। तो ये जो दूसरे नंबर का स्ट्रक्चर है ना, वो पहले नंबर के स्ट्रक्चर के साथ मैच होता है। यानी कि इफ वाले सेंटेंस में जो दूसरे नंबर का स्ट्रक्चर है वो तो पहले नंबर के स्ट्रक्चर के जैसा ही है, तो दूसरे नंबर के स्ट्रक्चर में सिर्फ हमें इफ वाला स्ट्रक्चर ही याद रखना है, क्योंकि पहला वाला स्ट्रक्चर तो हमने ऑलरेडी सीख लिया है। अच्छा, 6 नंबर के हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा इफ, तो यहाँ पे इफ, उसके बाद सब्जेक्ट नीलम, उसके बाद हेड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, फिनिश का क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल फिनिश्ड। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स, ओके। फिर आएगा दूसरे नंबर का सेंटेंस, शी मस्ट हैव बिकम अ डॉक्टर। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद परफेक्ट मॉडल मस्ट हैव, उसके बाद आएगा बिकम। बिकम का पास्ट टेंस होगा बिकेम, और पास्ट पार्टिसिपल होगा बिकम, यानी कि बिकम है उसका पास्ट पार्टिसिपल भी बिकम ही रहेगा, सिर्फ पास्ट टेंस चेंज होगा। पास्ट टेंस क्या होगा, बिकेम, BECAME, ओके। बाकी दोनों फॉर्म सेम रहेंगे, बिकम अ डॉक्टर, ओके। तो ये था हमारा कंडीशनल सेंटेंस। कोई भी परफेक्ट मॉडल में हम दो तरह के सेंटेंस बना सकते हैं, तो उन दोनों के स्ट्रक्चर हमने देख लिए। चलिए, नेक्स्ट हम देखते हैं कंपेयर ऑफ मस्ट विथ मस्ट हैव। अब देखिए, ये मस्ट क्या है, मॉडल ऑक्सिलियरी है, ओके। और मस्ट हैव क्या है,
ये हमारा मॉडल ऑक्सिलियरी हो गया और मस्ट क्या है, परफेक्ट मॉडल हो गया। तो मॉडल में और परफेक्ट मॉडल में क्या डिफरेंस है वो हमें देखना है। चलिए फर्स्ट देखते हैं, जो हमने पहले मस्ट वाले में एग्जांपल देखे ना, उसी को हम देखते हैं और उसी सेंटेंस को हम मस्ट में कन्वर्ट करके उसको देखते हैं। पहला एग्जांपल, जील मस्ट हैव सबमिटेड द असाइनमेंट बाय नाउ। जील ने अब तक असाइनमेंट सबमिट करवा ही दिया होगा। ओके, उसको हम सिर्फ मॉडल ऑक्सिलियरी में लिखते हैं। जील मस्ट सबमिट द असाइनमेंट बाय टुडे। जील को आज के दिन में, यानी कि आज तक असाइनमेंट सबमिट करवा ही देना चाहिए। यहाँ पे हम किसी को क्या कह रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि तुम्हें ये काम करना ही चाहिए, तुम्हें ये काम करना ही होगा। और पहले वाले सेंटेंस में हम क्या कह रहे हैं कि अब तक ये काम हो चुका होगा। ओके, पहले वाले सेंटेंस में यानी कि परफेक्ट मॉडल का मीनिंग क्या होता है कि कोई काम पास्ट में हो गया था और उसका हम बाद में अजम्पशन लगा रहे हैं कि वो काम 100% हो गया होगा। और दूसरे वाले सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है कि हम किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि तुम्हें ये काम कंपलसरी करना ही है। ओके, तो यहाँ पे दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं। सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा। उसके बाद अगर परफेक्ट मॉडल है, परफेक्ट मॉडल वाला सेंटेंस, तो हमें परफेक्ट मॉडल लेना है मस्ट है। लेकिन अगर परफेक्ट मॉडल नहीं है, सिर्फ मॉडल ऑक्सिलियरी का सेंटेंस है, तो हमें सिर्फ मस्ट लेना है, हैव को रिमूव करना है। उसके बाद परफेक्ट मॉडल में पास्ट पार्टिसिपल आएगा वर्ब का सबमिटेड, लेकिन सिर्फ मॉडल ऑक्सिलियरी में क्या आएगा, मेन फॉर्म आएगा सबमिट। ओके, दोनों में यही डिफरेंस है, बाकी का पूरा सेंटेंस सेम आएगा। यानी कि परफेक्ट मॉडल की जगह पे हमें सिर्फ मॉडल लगाना है और वर्ब का मेन फॉर्म लेना है, और दोनों का मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। पहले सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है, हम अजम्पशन लगाते हैं कि ये काम अब तक हो ही गया होगा, झील ने अब तक असाइनमेंट सबमिट करवा ही दिया गया करवा ही दिया होगा। ओके, और दूसरा सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है कि झील को आज के दिन में असाइनमेंट सबमिट करवा ही देना चाहिए। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल, माई फ्रेंड मस्ट हैव गोट द बुक, यानी कि मेरे फ्रेंड को बुक मिल ही गई होगी। हम ऐसा अजम्पशन लगा रहे हैं, हम 100% श्योर है कि उसको बुक मिल गई होगी। उसको हम सिर्फ मॉडल ऑक्सिलियरी में लिखते हैं, माई फ्रेंड मस्ट गेट द बुक। यहाँ पे मस्ट हैव गोट और यहाँ पे मस्ट गेट। माई फ्रेंड मस्ट गेट द बुक यानी कि मेरे फ्रेंड को बुक मिलनी ही चाहिए। ओके, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो यही है कि परफेक्ट मॉडल की जगह पे हमें सिर्फ मॉडल ऑक्सिलियरी का यूज करना है और वर्ब का मेन फॉर्म यूज करना है, और उसके मीनिंग में भी चेंज है। थर्ड एग्जाम्पल, आई कांट फाइंड माई पर्स, आई मस्ट हैव केप्ट इट एट होम। यहाँ पे परफेक्ट मॉडल वाला सेंटेंस कौन सा है, ये। तो हम सिर्फ इसी सेंटेंस को मॉडल ऑक्सिलियरी में कन्वर्ट करेंगे। आई मस्ट कीप इट एट होम, मुझे इसको घर पे ही रखना चाहिए। ये एग्जाम्पल का मीनिंग क्या है कि मुझे उसे घर पे ही रखना चाहिए। और पहले वाले परफेक्ट मॉडल वाला जो सेंटेंस है उसका मीनिंग क्या होता है कि मैंने जरूर उसे घर पे रखा होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे मस्ट हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट बिकॉज दे sang वेरी नाइस। इसमें से ये वाला सेंटेंस तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ पहले वाले सेंटेंस को देखते हैं। दे मस्ट प्रैक्टिस अ लॉट, उन्हें जरूर बहुत सारी प्रैक्टिस करनी ही चाहिए, उन्हें प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। और इस सेंटेंस का मीनिंग क्या था, दे मस्ट हैव प्रैक्टिस द लॉट, उन्होंने जरूर प्रैक्टिस की होगी, उन्होंने जरूर बहुत प्रैक्टिस की होगी। ओके, नेक्स्ट, इफ आई हैड पार्टिसिपेटेड इन कॉम्पिटिशन आई मस्ट हैव गॉट फर्स्ट रैंक। अगर मैंने कंपटीशन में हिस्सा लिया होता तो मेरा जरूर पहला रैंक आता। परफेक्ट मॉडल वाला सेंटेंस कौन सा है, ये। इसको हमें लिखना है सिर्फ मॉडल ऑक्सिलियरी में, तो होगा आई मस्ट गेट फर्स्ट रैंक, मुझे पहला रैंक लाना ही चाहिए। ओके, देखिए ये वाले सेंटेंस को हम इस तरह से नहीं लिख सकते, इफ आई हैड पार्टिसिपेटेड इन कंपटीशन आई मस्ट गेट फर्स्ट रैंक। तो इसका मीनिंग कुछ निकलेगा ही नहीं। इसका मीनिंग क्या होगा कि अगर मैंने कंपटीशन में हिस्सा लिया होता तो आई मस्ट गेट फर्स्ट रैंक, मुझे
फर्स्ट रैंक लाना ही चाहिए, तो ये सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं होता। इसीलिए इफ वाला जो सेंटेंस है उसके साथ हम कंपल्सरी परफेक्ट मॉडल का ही यूज करेंगे। उसी तरह से ये जो फोर्थ नंबर का, ये फिफ्थ नंबर का एग्जाम्पल है। ये जो फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल है, दे मस्ट हैव प्रैक्टिस अ लॉट बिकॉज दे sang वेरी नाइस। तो इसका मतलब क्या था कि उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की होगी क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा गाया था। तो इसको मैं इस तरह से नहीं लिख सकती हूँ, दे मस्ट प्रैक्टिस अ लॉट बिकॉज दे sang वेरी नाइस। उन्हें प्रैक्टिस करनी ही चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा गाया था। उन्होंने तो ऑलरेडी बहुत अच्छा गाया था, तो अब उन्हें प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसीलिए हम परफेक्ट मॉडल का यूज करते हैं। तो दोनों सेंटेंस में इस तरह का डिफरेंस होता है। इसीलिए ये जो दूसरा वाला सेंटेंस है वो सिर्फ मॉडल ऑक्सिलरी के साथ मैच होगा ही नहीं, सेंटेंस का कोई मीनिंग ही नहीं होगा। ओके। फिफ्थ, इफ नीलम हैड फिनिश्ड हर स्टडी शी मस्ट हैव बिकम अ डॉक्टर। अगर नीलम ने उसकी पढ़ाई पूरी की होती तो वो जरूर डॉक्टर बनी होती। शी मस्ट हैव बिकम अ डॉक्टर, उसका मॉडल ऑक्सिलरी का सेंटेंस कैसा बनेगा? शी मस्ट बिकम अ डॉक्टर, उसे जरूर डॉक्टर बनना ही चाहिए। देखिए ये सेंटेंस को हम मॉडल ऑक्सिलरी के साथ नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग क्या होगा? अगर नीलम ने स्टडी पूरी की होती तो उसे डॉक्टर जरूर बनना चाहिए, तो इसका कोई मीनिंग होता ही नहीं है। इसीलिए कुछ एग्जाम्पल, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ परफेक्ट मॉडल के साथ ही मैच होते हैं और मॉडल ऑक्सिलरी के साथ नहीं मैच होते हैं। ओके। आगे देखते हैं मैं हैव, दूसरे नंबर का परफेक्ट मॉडल मैं हैव। मॉडल ऑफ परमिशन एंड पॉसिबिलिटी। परमिशन यानी कि मंजूरी देना या फिर मंजूरी लेना, उस टाइप के सेंटेंस में हम मे हैव का यूज करेंगे। एंड पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी यानी संभावना, शक्यता। ओके। फर्स्ट एग्जाम्पल, मोना इज नॉट अपियर्ड हियर शी मे हैव गॉन आउटसाइड। यानी कि मोना यहाँ पे नहीं दिख रही है, वो शायद बाहर गई होगी। अब देखिए हमें नहीं पता है, हम श्योर नहीं है कि वो बाहर गई है या नहीं गई है, लेकिन हम ऐसा बोल सकते हैं कि शायद वो बाहर गई होगी। तो यहाँ पे हमने कौन से मॉडल का यूज किया? परफेक्ट मॉडल का, मे हैव। शी मे हैव गॉन आउटसाइड, वो शायद बाहर गई होगी। Kia does not join the party. I think she may not have been invited. Kia पार्टी ज्वाइन नहीं कर रही है। आई थिंक शी मे नॉट हैव बीन इनवाइटेड, मुझे लगता है कि उसे इनवाइट नहीं किया गया होगा। अब देखिए यहाँ पे हम श्योर नहीं है कि उसे इनवाइट किया है या नहीं किया है, इसीलिए हम मे हैव का यूज करेंगे। शी मे नॉट हैव बीन इनवाइटेड, यानी कि शायद उसे इनवाइट नहीं किया गया होगा। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो हम मे और हैव के बीच में नॉट का यूज करेंगे। मे क्या है? मॉडल ऑक्सिलियरी, और मे हैव क्या है? परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलियरी। तो यानी कि मॉडल ऑक्सिलियरी और हैव के बीच में हम किसका यूज करेंगे? नॉट का यूज करेंगे अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो। थर्ड एग्जांपल, ही मे हैव हेल्प्ड माय मदर इन स्टेशन। उसने शायद स्टेशन पे मेरी माँ की मदद की होगी। हम श्योर नहीं है कि मदद की थी या नहीं की थी, लेकिन मदद की होगी। Fourth example, if the driver had been careful, he may not have met an accident. अगर ड्राइवर सावधान रहा होता तो उसका एक्सीडेंट ना हुआ होता। इसीलिए कहा जाता है कि सावधान रहो, सतर्क रहो। कि चलिए, he may have drunk tea. उसने शायद चाय पी होगी। हम श्योर नहीं है, लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि उसने शायद चाय पी होगी। सिक्स्थ एग्जाम्पल, she may have cooked food. उसने शायद खाना बनाया होगा। ओके। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है वो मे हैव के हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए 6 एग्जाम्पल दिए गए हैं। उन सारे एग्जाम्पल में हमने एक चीज क्या देखी कि हमने सब में अजम्पशन लगाया है कि शायद ऐसा हुआ होता। अगर मोना नहीं दिख रही है तो उसका हमने अजम्पशन क्या लगाया कि वो शायद बाहर गई होगी। अगर किया ने पार्टी ज्वाइन नहीं की तो क्यों नहीं की? शायद उसे इनवाइट ही नहीं किया गया होगा। शायद मेरी माँ को स्टेशन में हेल्प की होगी उसने।
अगर ड्राइवर सावधान रहा होता तो उसका एक्सीडेंट ही ना हुआ होता, तो शायद उसका एक्सीडेंट ना हुआ होता। ओके, तो ये सारे जो सेंटेंसेस है उसमें हम इस टाइप के सेंटेंस में हम मे हैव का यूज कर सकते हैं, जिसमें हम 100% श्योर नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपैरिजन ऑफ मे विथ मे हैव, यानी कि मे जो है वो क्या है, मॉडल ऑक्सिलियरी है, और उसका कंपैरिजन हमें किसके साथ करना है, परफेक्ट मॉडल मे हैव के साथ। चलिए उसी एग्जांपल को हम फिर से देखते हैं। मोना इज नॉट अपियर्ड हियर, शी मे हैव गॉन आउटसाइड। इसमें परफेक्ट मॉडल मॉडल वाला सेंटेंस ये है, शायद वो बाहर गई होगी, तो उसका हमें सिर्फ मॉडल ऑक्सिलियरी के साथ सेंटेंस बनाना है। तो क्या बनाएंगे, शी में गो आउटसाइड, यानी कि वो शायद बाहर जा सकती है, हमें पता नहीं है कि वो जाएगी या नहीं जाएगी, शायद वो बाहर जा सकती है। शी में गो आउटसाइड, हमने यहाँ पे परफेक्ट मॉडल लगाया और उसके बाद क्या लगाया, गो मेन फॉर्म, गो का मेन फॉर्म होगा गो और उसका पास्ट पार्टिसिपल गोन, तो हमने मे के बाद क्या लगाया, मेन फॉर्म ऑफ गो। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, ओम डज नॉट ज्वाइन द पार्टी, आई थिंक ही मे नॉट हैव बीन इनवाइटेड, यानी कि ओम पार्टी ज्वाइन नहीं करेगा क्योंकि शायद उसको इनवाइट नहीं किया गया होगा। उस उसमें से परफेक्ट मॉडल वाला सेंटेंस कौन सा है, ये आई थिंक ही मे नॉट हैव बीन इनवाइटेड, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ही मे नॉट बी इनवाइटेड, यानी कि शायद उसको इनवाइट नहीं कर सकते हैं, शायद उसको इनवाइट नहीं करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही मे हैव हेल्प्ड माय मदर इन स्टेशन, उसने शायद स्टेशन पे मेरी माँ की मदद की होगी। अगर इसको हम इस तरह से लिखे, ही मे हेल्प माय मदर इन स्टेशन, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि शायद ही मे हेल्प माय मदर इन स्टेशन, शायद वो मेरी माँ की हेल्प कर सकता है, करेगा भी और नहीं भी करेगा, कोई श्योरिटी नहीं है कि करेगा ही। ओके, शायद करेगा और शायद नहीं भी करेगा, शायद कर सकता है। फोर्थ एग्जाम्पल, इफ द ड्राइवर हैड बीन केयरफुल ही मे नॉट हैव मेट एन एक्सीडेंट, इसमें परफेक्ट मॉडल वाला सेंटेंस ये है, उसको हम देखते हैं, ही मे नॉट मीट एन एक्सीडेंट, वो शायद उसका शायद एक्सीडेंट नहीं हो सकता है, उसका शायद एक्सीडेंट नहीं होगा। तो इसको हमने परफेक्ट मॉडल में जब लिखा था तब मीनिंग क्या था कि अगर वो सावधान रहा होता तो उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ होता, और उसको हमने अगर ही मे नॉट मीट एन एक्सीडेंट इस तरह से हम लिखते हैं तो क्या होगा कि शायद उसका एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही मे हैव ड्रंक टी, इसका मीनिंग क्या था कि उसने शायद चाय पी होगी। ही मे ड्रिंक टी, यानी कि वो शायद चाय पी सकती है, चाय पी सकता है, अगर ही है तो लड़का और शी है तो लड़की। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी मे हैव कुक्ड फूड, उसने शायद खाना खाना बनाया होगा। शी मे कुक फूड, यानी कि वो शायद खाना बना सकती है। ये दोनों सेंटेंस में परफेक्ट मॉडल में और मॉडल ऑक्सिलियरी में बहुत ज्यादा फर्क है, इसीलिए उसको यूज करने के टाइम पे हमें बहुत ध्यान रखना है। अगर हम मॉडल ऑक्सिलियरी के बाद हैव का यूज करेंगे तो सेंटेंस का पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा, उसी को हमें मॉडल ऑक्सिलियरी में ध्यान में रखना है, परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलियरी में। फिर हम देखते हैं माइट हैव।